27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग था तो त्रेता युग में मैया सीता जब रावण के यहाँ थी तो रावण को भगवान ने परास्त किया। रावण जब मारे गए तो जामवंत जी से श्री राम जी ने पूछा, हे जामवंत जी, रावण तो मारे गए लेकिन ये बताइए आपके हाथों की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो जवाब दिया, नाथ माफ करना, रावण तो मर गए लेकिन हमारे हाथ नहीं खुजली नहीं मिटी। बोले आप चिंता ना करें, 27 दिन तक द्वापुर में युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। अब बोले हड्डी का सुरमा बना के छोड़ोगे नाथ, छोड़ दीजिए, बहुत समय हो गया। और आप मड़ी ले जाइए, मड़ी वाली भी ले जाइए। मड़ी दी और अपनी बेटी जामवंती को दिया। प्रभु जामवंती को लेकर के आए, वो मणि सत्राजित को वापस दी और एक बात कही कि जीवन में किसी को बिना वजह कलंकित मत करना। सत्राजित ने कुछ समय बाद अपनी बेटी का विवाह सत्यभामा का भगवान के साथ में कर दिया। और जब वो मणि देने लगे तो प्रभु ने कहा, इस मणि ने मुझे कलंकित किया, मैं नहीं लूंगा। तो एक सतधनवा नाम का राजा, जिसका सत्यभामा के साथ रोका हो गया था, मतलब शादी पक्की हो गई थी, तो उस सतधनवा मणि की वजह से विवाह कर रहा था। अब उसे लगा कि सत्यभामा गई और मणि भी लगता कृष्ण को दे दी, तो उसने सत्राजित को मार दिया, सत्यभामा के पिता को। और मणि तो उनके पास ही थी, तो उस मणि को लेकर के भाग गया। भगवान को पता चला तो प्रभु ने सतधनवा का वध किया, लेकिन मणि नहीं मिली। पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा हैं बिंद, इनकी बेटी का नाम है मित्रविंदा। छठवां विवाह कौशल देश के राजा हैं, इनकी बिटिया को नाम है नग्नजिति सत्या। इन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान ने 7 के साथ नाथ डाली, उसे भी ले आए। कितने हो गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनकी बिटिया को नाम है लक्ष्मणा, भगवान माओ ले आए। कितने गए? 7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ कीर्ति, उनकी बिटिया को नाम है भद्रा, भगवान उसे भी ले आए। कितने हो गए? 8। 8 ये और 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना के रखा था। और ये प्रण किया था कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगे शादी कर लूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा और बेटियों को निकाला। बेटियां बोली कि मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब आप ये बताइए, किसी को भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा? सबने हाँ कर दिया। 16,100 और 8, 16,108। अब आप समझिए दादा, 16,108 सबके 10-10 बच्चे पैदा हुए, सबके 10-10 बच्चे पैदा हुए। 1,61,080 और एक एक बिटिया पैदा हुई 16,108। भगवान के बड़े पुत्र थे प्रद्युम्न, उनकी शादी रुकुम की बेटी रुकुमवती से हुई। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की शादी सौंडितपुर के राजा बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई। भगवान का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी प्रभु योगी राज कृष्ण कहलाए।
आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनना दादा, हम योगी उसे कहते हैं जिसने कभी भी स्त्री जाति को हाथ ना लगाया हो। हम योगी और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं भ्राता जी पवन भैया, रजपुरा से आए हुए। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हम वो पूर्ण हों। माता रानी धन के भंडार भरती रहें, किसी भी बात की कमी न हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। इधर महाराज जो अनिरुद्ध को समझा रहे थे कि योगी उसे कहते हैं जो अपने घर की बहन और मां है, उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, किसी स्त्री जाति को हाथ न लगाया हो, उसे कहते योगी। या फिर जिसकी अवस्था 14 वर्ष से कम हो, उसे कहते हैं योगी। लेकिन भगवान की तो शादियां हो गई, भगवान को योगी क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो प्रकृति है 8 प्रकार की, उसके वश में भगवान नहीं है, हम और आप प्रकृति के वश में हैं।
महाराज जो अवस्था होती है वो एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है पौगंड अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, फिर आती है युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, फिर मौत। 1 से 5 बाल्यावस्था, 5 से 10 किशोर अवस्था, 5 से 10 पौगंड अवस्था, 11 से 14 और ये श्री रामकृष्ण भैया जी माधुरी से आए हुए सम्मानित कर रहे हैं। 501 रुपये से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हों वो पूर्ण हो, विलासा और आकांक्षा है।